हेलो बच्चों, तो अभी तक हम लोग जो है संख्या पद्धति के बारे में डे 1 में संख्या पद्धति के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके कंटेंट्स, उसमें आने वाले फार्मूलों के बारे में, और अभी हम लोग उससे रिलेटेड कुछ मेन महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए आते हैं उस प्रश्नों पर। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊंगा, यदि ये वाला जो है ये डे 2 है, आज का जो हम आपको बता रहे हैं ये डे 2 है। डे 1 और डे 1 से पहले भी एक नवोदय विद्यालय के ऊपर जो पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम कुछ बताए हुए हैं। तो आप लोग पहले उस दोनों वीडियो को देख लें। डे 1 से पहले भी एक वीडियो हमने डाल रखा है, उसको आप देखिए। डे 1 वाला वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो। और डे 2 के इस वीडियो में हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अभी वॉच करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे बहुत जल्दी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4390675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी कि एक नंबर है ये, इसमें 9 का स्थानीय मान कार्य क्या होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें तो 9 हम लोग, अगर मान लीजिए अभी एग्जाम आप लोग का आने वाला है, तो एग्जाम आने वाला है तो फर्स्ट सीखते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम 29 अप्रैल को आप लोग का है। एग्जाम होने के बाद फिर से हम इस पूरे बुक को फिर से एक बार स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। और उसमें जो लोग भी अभी इस बार प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, अगर उन्हें अगले बार अपना प्रिपरेशन करना है तो वो लोग 1 मई से वीडियो वॉच कर सकते हैं। वो सारी वीडियो जेएनवी के नए बैच से के अकॉर्डिंग होंगी। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को कि इसमें 9 का स्थानीय मान हम लोगों को निकालना था, 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 9 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 4 हम लोग 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इस नंबर में क्या कर रहा है, नंबर है 4 5 6 7 8। कह रहा है इसमें 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए क्या होगा। यानी कि कह रहा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों को निकालिए और उसका उसका डिफरेंस बताना है, उसका अंतर बताना है कि क्या आ रहा है। तो पहले हम लोग इसमें 6 का स्थानीय मान की बात कर लेते हैं। 6 का स्थानीय मान का अगर हम लोग बात करें तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 के बाद 2 अंक आ रहा है, 2 0 हो जाएगा। और इसी 6 का अब हम लोग निकालते हैं अंकित मान। तो अगर अंकित मान निकालेंगे तो आप लोग को पता है कि किसी भी नंबर का अंकित मान यानी कि उसका फेस वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है, जो है वही रह जाएगा। अब कह रहा है अंतर बताइए, तो हम लोग इसका अगर अंतर निकाल दें तो 600 में से हम लोग 6 को माइनस करते हैं तो ये 594 आ जाएगा और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या, ये जो है विभाज्यता के ऊपर है, जो डिवाइड वाला होता है रूल्स, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। कह रहा है 39497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि ये एक नंबर दी गई है, इस नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले हम लोग लिखते हैं इस नंबर को लिखने के बाद हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम याद करते हैं। क्या है 3 से विभाज्यता का नियम ये था कि जिस संख्या के पदों का योग उसके टर्म का जो एडिशन अगर वो 3 से पूरी तरह कट जाएगा तो नंबर भी 3 से पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा। आइए इसके टर्म को जोड़ा जाए। क्या आता है 7 9 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 3 आएगा 32 आ रहा है। 32 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। यानी कि अगर हम इस 32 में 1 ऐड कर देंगे तो अब ऐड करने पर आएगा 33, और 33 अगर इसके पदों का योग है तो 3 से कट जाएगा, यानी कि संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो इतना में 3 से विभाज्यता होने के लिए इतना में जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या, जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1। ऐसे अगर ये जोड़ने पर आ रहा था 32, आप 4 भी ऐड करेंगे तो 36 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। लेकिन कह रहा है छोटी संख्या पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
यानी कि इस नंबर में जो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। तो इस नंबर में आप क्या जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 89 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, क्या ऐड करेंगे आप। तो ऐसे नंबर में जो हम लोग जैसे बोला 4 अंकों की छोटी संख्या न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या बोले या छोटी संख्या बोले या 4 अंकों की कम से कम संख्या बोले, उसका मतलब होता है 4 अंकों की छोटी संख्या के ही बारे में बात कर रहा है। कह रहा है 89 से डिवाइड करने के लिए हम लोग 89 से डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा 89 आएगा, 100 में से 89 को माइनस किया जाएगा तो आएगा 11, ऊपर से आएगा 0, फिर जाएगा ये एक बार आएगा 89, माइनस करेंगे आप तो माइनस करने पर आएगा 21। और अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, डेसिमल में इसको ले जाने की भूल आप लोग मत कीजिएगा। और ये छोटी संख्या बोला है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या का मतलब क्या हुआ, अभीष्ट संख्या का मतलब ये हुआ कि हम लोग 4 अंकों की वो छोटी संख्या निकालेंगे जो 89 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर ये 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा 1000 प्लस करेंगे 89 माइनस में 21, तो ये हो जाएगा 1000। 89 में से 21 को माइनस करेंगे, 9 में से 1 गए 8 और 8 में से 2 गया 6, इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर आ जाएगा 1068 और ये इसका आंसर आएगा। ये तो बोल रहा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जब बोलेगा तो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसमें से इस शेषफल यानी कि रिमाइंडर को माइनस किया जाएगा और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको इस 4 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ेंगे। इसका थोड़ा सा फैक्ट समझते हैं कैसे। अभी हम डिवाइड किए 1 बार गया, यहाँ पर आया 21 आया, 89 आता तो पूरा तरह से डिवाइड हो जाता, तो ये 89 नहीं आ पाया, क्यों, यहाँ पर 21 है। अगर ये 89 रहता या 89 से डिवाइड होने वाला नंबर आता तो हम लोग का आंसर ये हो जाता। यानी कि 21 आया तो इस 89 से क्या ये कम है, कितना कम है, 68 कम है। अगर इस नंबर को 68 बढ़ा दिया तो 89 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसमें से माइनस किया गया 21 को, फिर इसको 1000 में जोड़ा गया। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि यहाँ पर छोटी संख्या बोल रहा है तो ऐसे किया गया, अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो कैसे करेंगे, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9999, बात कर रहा है 88 से डिवाइड करने का, तो आप 88 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा आएगा 88, माइनस करेंगे आएगा 11, यहाँ से आ जाएगा 9, फिर ये एक बार जाएगा तो आएगा 88 और माइनस करेंगे 9 से 8 गया 1 और 11 से 8 गया 3, यहाँ से आएगा 9 और अब 88 है ये 319 है, ये जाएगा 3 बार, कैसे चेक हो गया, 8 4 जा 32 और ये क्या है 31 है, 31 समथिंग है, तो इसमें 3 बार हम लोग लेके जाएंगे, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26, माइनस करेंगे 9 में से 4 गया 5, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे तो 11 में से 6 गया 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बड़ी संख्या बोल रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस करके और इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो 5 अंकों की संख्या में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, इसके लिए हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, और डायरेक्ट ये जो 4 अंकों की बड़ी संख्या दिया हुआ है इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो आया वो हो जाएगा आंसर। और ये नंबर जो है ये 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या है जो 88 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो छोटी संख्या बोलेगा तो कैसे करना है और बड़ी संख्या बोलेगा तो कैसे करना है, चाहे संख्या 4 अंकों 5 अंकों 6 अंकों 7 अंकों 8 अंकों कितने भी अंक का होगा, छोटी बोलेगा चाहे कोई सा भी नंबर बोले चाहे बड़ी बोले, तो ये वाला हम तरीका यूज करेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कह रहा है कि हमारी संख्या पत्ती में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि जो हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो इसमें 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ये देखिए 4 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है 1000 से, इसके पहले क्या आएगा 999 जिसमें सिर्फ 3 अंक है, यहां से ये शुरू होगा 1000 1001 और ये खत्म होता है कहाँ पे 9999 पर। इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा 10000 जिसमें 5 अंक है। तो 4 अंकों की संख्या यहां से लेकर के यहां तक है। इनकी संख्या कितनी है, कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की कुल संख्या का एक ट्रिक हम आप लोगों को कंटेंट्स में जो डे 1 वाला वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं। तो 4 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो 1 9 लिख करके बाकी हम लोग भर देंगे 0 0 0 3 0 भर देंगे, यही इसका जो है आंसर आ जाएगा। 2 तरीके हैं, अगर 5 अंकों की कुल संख्या पूछता है तो 9 लिख के 4 0, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होता है ये पूछता है
तो 9 लिख करके 5 जीरो हम लोग लगा सकते हैं। या फिर इसी को कैसे सॉल्व किया गया, तो इसको सॉल्व करने के पीछे ये भी तरीका है कि 4 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा था, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए तो भी ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखिए। यानी कि इन सब अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उन अंकों में सबसे छोटा अंक, मतलब इस बड़ा अंक के बाद कौन सा बड़ा अंक है, इसके बाद कौन सा बड़ा अंक है, तो 3 फिर 1 फिर 0, और ये हो जाएगा आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले 0 नहीं लिखते, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1। अगर 0 लिख देंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिए 0 1 3 6 7, तो आगे 0 है, तो 0 का आगे कोई उसका वैल्यू नहीं है। ये जो नंबर हुआ ये 4 अंक का ही माना जाएगा। और जब हमें पांचों अंक का प्रयोग करना है तो हम सबसे आगे 0 के अलावा जो सबसे छोटा अंक है वो लिखेंगे, फिर 0 रखे, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगा, ये सबसे बड़ी। अभी सबसे बड़ी पूछा है तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि अंक को 8 0 3 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या है। मतलब कि इस अंक का प्रयोग तो करना ही है, 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन वो संख्या विषम संख्या बनाना है। तब क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर में, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, इसका क्या आएगा 8 आएगा, इसका क्या आएगा 5 आएगा, क्या बच गया 0 और 3। पहले हम लोग सबसे बड़ा अंक बना लेंगे, उसके बाद हम लोग छाटेंगे। तो सबसे बड़ा अंक अगर हम लोग बनाए तो ये बनेगा, लेकिन विषम संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, तो विषम संख्या बनाना है तो लास्ट वाला नंबर देखिए किसको हेर फेर किया जाए कि विषम बना रहे। अभी तो ये हो जाएगा लास्ट में 0 है तो सम, अगर ये विषम रहता तो फिर यही उत्तर हो जाता, लेकिन विषम बनाना है तो अभी ये सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा। विषम बनाना है तो हम लोग इस 3 और 0 का आपस में चेंज कर देंगे और अब ये बन गया विषम संख्या। ये 8 0 3 9 5 से मिल करके बना हुआ एक 5 अंकों की बड़ी संख्या में ये विषम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया हो, एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, वो ज्ञात कीजिए। तो इन सबसे मिलकर के बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है, तो क्या बनेगा, पहले सबसे बड़ा अंक 8, फिर 7, फिर 2, फिर 4। देखिए पहले 8 फिर 7 फिर 4, उसके बाद 2, लास्ट में 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहां पे कह रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाइए जो अंक 3 5 7 9 तथा 0 से मिलकर के बनाई गई हो। 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है और अंक भी दिया हुआ है लेकिन विषम संख्या, मतलब कि इस टाइप का वो क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले तो बड़ा अंक बनाते हैं 9 7 5 9 7 5 और 3 और 0। इसका 0 और 3 को आपस में हम लोग एक्सचेंज कर देंगे क्योंकि विषम संख्या बनाना है। अब ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है वो लिख लेंगे, फिर 4 अंकों की छोटी संख्या लिख लेंगे, योगफल बोलेगा तो योगफल और अंतर बोलेगा तो डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए इतना आ जाएगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ये रहा कुछ इजी क्वेश्चन, संख्या और संख्या पद्धति से कुछ टफ क्वेश्चन बनते हैं, हम आप लोग को वही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, और 6 अंकों की अधिकतम का मतलब बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। तो 7 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 6 0, और 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 6 टाइम, और अंतर मतलब हम लोग इसका डिफरेंस कर देंगे, और डिफरेंस कितना आएगा 1 आ जाएगा, बाकी सब इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुर्जों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे, के प्रथम n गुर्जों के योगफल का के n ब्रैकेट में n + 1/2, वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा
तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल का सूत्र हो जाएगा, ये फार्मूला है kn(n+1/2). अब इस फार्मूला से k का वैल्यू हो जाएगा 6 और n का वैल्यू आएगा 5। n+1 यानी कि 5 प्लस हो जाएगा 1 अपान में हो जाएगा 2। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 5 जाएगा 15 और 5 और 1 हो जाएगा 6। 15 6 का कितना आ जाएगा 90। तो 90 यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम बताए थे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र आपको बताया गया था। वो फार्मूला था n ब्रैकेट में n+1/2 और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फार्मूला था n+1/2। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 80 या फिर यहाँ पर 80 + 1 अपान में क्या आएगा 2। इसका दिया हो गया 80 और एक कितना 81, नीचे आएगा 2। 2 से 80 कट जाएगा 40 बार में, 0 है तो यहाँ पर 0, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका कोई भी सूत्र नहीं है। पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, फिर उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या मिलेगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब सबको जोड़ना है, 2 और 3 5 5 5 10 10 और 7 आएगा 17 17 और ये 11 आप ऐड करेंगे 28 आएगा। यहाँ तक आया है 28। अब यहाँ देखिए 13 और 17 को ऐड करेंगे हो जाएगा 30 और ये 19 हो जाएगा 49 और इसको ऐड कर लेते हैं तो 9 8 17 का 7 1 कैरी 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 77। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 और उस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला लगेगा n ब्रैकेट में n+1। n का वैल्यू आएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस में 1 यानी कि हो जाएगा 25 × 26 और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 650। कैसे पता चला 25, अगर ये 25 होता तो 25 × 25 625 होता और अभी हम लोग को उसमें 1 टाइम 25 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 650। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर में होता है n का स्क्वायर और उस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। n की जगह पे आएगा 30 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 900 इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या आप लोग लेंगे, गुणा करेंगे और उसके बाद बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या में क्या आएगा 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा और भी कुछ आएंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्या में। और ये 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 में इकाई स्थान पर क्या आ गया 0। यानी कि उस पूरा 10 संख्या लीजिए, प्रथम 10 लीजिए या प्रथम 20 या प्रथम 50 लीजिए और अगर अभाज्य संख्या है उसका आप गुणनफल करते हैं तो उसके इकाई में जो आएगा वो 0 ही आएगा। रीजन है कि 5 × 2 10 तो इकाई पे आया 0 तो लास्ट में 0 ही रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ये कह रहा है 65067 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो उसमें जो संख्या रहती है उससे पहले भागा दिया जाता है। यहाँ पर गया 5 बार और ये कट गया 0 आया, नहीं जाएगा कुछ भी 6 आएगा। अब दूसरा नंबर उतारेंगे तो 0 ले जाएंगे, 7 उतारेंगे तो उससे पहले 0 ले जाएगा। अब ये जाएगा 5 बार और क्या आएगा 65 और कट करके क्या आएगा 2। यानी कि जो ये 2 है वो इसमें अधिक है। अब 2 घटा देंगे तो ये संख्या हो जाएगा 65065 और वो संख्या 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में घटाई जाने वाली संख्या 2 आएगा। ठीक है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको एक चीज,
यहाँ पर जो ये ऊपर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाजक, और जो नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या कर रहा है कि संख्या में 125 से भाग देने पर, तो 125 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 125 भाजक हो गया। भागफल 16 यहाँ वाला नहीं दिया है, और शेषफल कह रहा है 11, और ये वाला पद पूछ रहा है, ये वाला मतलब भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य का एक फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, वो सूत्र हम लोग लगाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग वो सूत्र का यूज करते हैं। वो सूत्र क्या है, हमें निकालना है भाज्य, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल करेंगे, भागफल में दिया हुआ है 16 प्लस में शेषफल आएगा 11। तो 125 में अगर 16 से हम लोग गुणा करेंगे तो 16 पाँचे 80 का 0 यहाँ से लाएगा 8, और 16 गुणे 2 32 आएगा, और 32 में हम लोग 8 जो हम लोग का 8 जो कैरी था उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 का 0, फिर आएगा 4, 16 + 16 = 4 20 प्लस में 11। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2011। इसमें अगर आप लोग 125 से भागा करेंगे तो भागफल 16 और शेषफल 11 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है जिनमें 2 संख्या गुणनफल दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है। ये क्या है, 3 संख्याओं का गुणनफल है, ये क्या है, 2 संख्याओं का मल्टीपल यानी कि गुणनफल है। तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं तीसरी संख्या बराबर, और ये तीसरी संख्या आ जाएगी इन 3 संख्याओं के गुणनफल में इन 2 संख्याओं के गुणनफल का भागा कर दीजिए, तीसरी संख्या निकल जाएगी। 0 से 0 कट गया, 24 से भाग करेंगे तो 24 से भाग करेंगे तो जाएगा 2 बार, जहाँ पर हम आपको भाग करके दिखा दे रहे हैं। 2 बार में आएगा 48, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, और ये जाएगा 8/2 आ जाएगा नीचे, और ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये 28 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से तीसरी संख्या आ जाएगी 28। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। कह रहा है 2 संख्या का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर 2 संख्याओं का योगफल 40 है तो उसमें जरूर एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होगी। कारण अगर दोनों संख्या बराबर रहता तो अंतर 0 आता, और अंतर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होगी। तो ऐसे सवालों में बड़ी संख्या निकालने के लिए, अगर एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक है कि योगफल प्लस अंतर अपान 2, यानी कि योगफल हो गया 40, अंतर हो जाएगा 8/2 करेंगे तो ये आएगा 48/2, 2 से कट जाएगा तो आएगा ये 24। और यदि आप छोटी संख्या निकालते हैं तो छोटी संख्या निकालने का फार्मूला यहाँ पर होता है योगफल माइनस अंतर अपान 2, ये आएगा 32/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 16। तो एक संख्या 24, एक संख्या 16 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना कि 86 से कम, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सवालों में संख्या कैसे निकालेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे और अपान 2 कर देंगे, संख्या आ जाएगा। देखिएगा कैसे आता है। ये तो 6 6 12 का 2, 1 कैरी 8 3 11 और 1 आएगा 12 अपान 2, 2 से घटा देंगे, 2 6 12, 2 1 2, 61 आंसर है। और देखते हैं कि कैसे ये 36 से जितना अधिक है क्या उतना ही 86 से कम है। आइए समझते हैं इसको। तो 86 से अगर हम लोग 61 को माइनस करते हैं, कम है तो यह है 25। अब 36 में 25 को ऐड करके देखा जाए कि 61 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 6 5 11 का 1, 1 करीब 3 2 5 और 1 61 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 61 आया ये वो नंबर हो जाएगा जो 36 से 25 बड़ा है, तो 86 से 25 छोटा भी है।